4 अगस्त 2021 रवि दत्त दुबे के परिवार पर टूटा एक ऐसा कहर जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर क्या वजह थी कि अपने ही पिता का कातिल बनी अपनी ही 17 वर्षीय सगी बेटी? क्या वजह थी कि लड़की ने अपने ही पिता को उतारा मौत के घाट? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की ग्वालियर का एक इलाका है जिसका नाम है ताटीपुर, और ताटीपुर में आता है तृप्ति नगर। तृप्ति नगर, यहाँ एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था और परिवार के मुखिया थे रवि दत्त दुबे। उनकी बीवी थी भारती और उनकी एक बड़ी बेटी कृतिका। उससे छोटी बेटी एक, जिसका नाम मैं आपको नहीं ले सकता, वो 17 वर्ष की लड़की थी, इस वजह से उसका नाम लेना ठीक नहीं है। 17 वर्षीय एक लड़की थी और एक लड़का 12 साल का था। ये लोग बहुत हंसी खुशी से रहते थे, इलाके में बहुत ही इनका नाम था। लोग भी कहते थे कि भाई बहुत अच्छा परिवार है और कितना सुख संपत्ति से भरा हुआ परिवार है, क्योंकि रवि दत्त दुबे कलेक्टेरिएट में क्लर्क थे। सरकारी नौकरी थी तो परिवार में खुशियां रहती थी, हमेशा चहल पहल थी। घर 2 मंजिला मकान बना हुआ था, बहुत ही अच्छा, सब लोग हंसी खुशी रहते थे। बड़ी बेटी शादी के लायक हो चुकी थी, जिस वजह से रवि दत्त दुबे ने लड़की की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाया। शादी के बाद का जो सपना होता है किसी भी लड़की का, वो सपना बहुत ही अलग होता है। और यहाँ कृतिका के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो उसने सपने देखे थे, उस सपने के बिल्कुल ही उल्टा हुआ। उसने जैसा ससुराल सोचा था, वैसा ससुराल उसे नहीं मिला। वहाँ बाप के पैसों की वजह से इसको प्रताड़ित होना पड़ा। इसका पति हमेशा इसको प्रताड़ित कहता था कि पापा से अपने पैसे मंगवा, और नहीं मंगवाने पे मारता पीटता था। कुछ दिन तक कृतिका बर्दाश्त करती गई, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुआ सब कुछ, तो ये सब कुछ अपने मम्मी को बताया। घर वाले और परिवार वालों ने राय सलाह करके और कृतिका को बोला कि तुम यहीं वापस आ जाओ। कृतिका बहुत कुछ सोचने के बाद वापस चली आई। फिर यहाँ परिवार सब लोग अच्छे से रहने लगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। परिवार में 2 साल बाद रिटायर होने वाले थे रवि दत्त दुबे, जो कि 58 साल के हो चुके थे, और इनकी नौकरी बस 2 साल ही बची थी। और रिटायरमेंट की बात की तैयारियां चल रही थी। घर में सब कुछ चल रहा था कि भाई फर्नीचर वगैरह लाया जाए, सारी व्यवस्था की जाए। 2 साल बाद मैं रिटायर होने वाला हूं, तो इसके बाद कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो भी करना है अभी नौकरी में रहते हुए कर लूं। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, सारी तैयारियां चल रही, सब लोग खूब खुश थे। लेकिन 4 अगस्त 2021 की रात को जो घटना घटी, सब परिवार नीचे बैठ के, 2 मंजिला मकान था तो सब लोग नीचे ही, नीचे किचन था, वहीं बैठ के खाना पीना खाएं। बेडरूम ऊपर था। सब लोग खाना पीना खा के सब अपने साथ सोने की तैयारियां करने लगे और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अचानक रात में एक आवाज आई। आवाज की तरफ भाग के परिवार के लोग पहुंचे तो देखे कि रवि दत्त दुबे खून से लथपथ और मर चुके थे। रवि दत्त दुबे को गोली मारी गई थी। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? किसने मारा था गोली उनको? ये बहुत सारे सवाल उभर के आ रहे थे। और गोली मारने वाला आखिर घर से निकला कैसे? घर में कोई तीसरा आया भी नहीं। कौन था वो गुनहगार जिसने रवि दत्त दुबे को मौत के घाट उतार दिया? अगले दिन सुबह पुलिस आई। पुलिस आने के बाद पुलिस तफ्तीश में लगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा और पोस्टमार्टम में ये क्लियर हुआ कि गोली जो मारी गई है बहुत ही नजदीक से मारी गई है। और पुलिस के हाथ जो सबूत लगे, उस सबूत में 3-4 चीजें तो क्लियर थी कि गोली मारने वाला घर के अंदर ही था, क्योंकि घर के कोई दरवाजे खिड़की कहीं से कोई तोड़-फोड़ की आवाज नहीं आई, सीधा गोली की आवाज आई है। और घर से जाने के लिए भी किसी ने कोई दूसरा रास्ता नहीं चुना था, दरवाजे से ही निकला था। ये बहुत सारी चीजें थी जिससे सवाल बहुत सारे उठ रहे थे पुलिस के सामने। पुलिस ने छानबीन की। छानबीन में सबसे पहले पता चला इसके लड़की का, कृतिका पे शक गया कि भाई हो सकता है इसके परिवार वाले वहां से दबाव डाले होंगे, तो इसने मरवाया होगा पैसों के लिए। पुलिस अपने छानबीन में लगी। बहुत छानबीन करने के बाद
कृतिका को क्लीन चिट मिली। इसके बाद इसके मम्मी के ऊपर यानी बेबी भारती, रवि दत्त दुबे की बेबी भारती के ऊपर भी शक गया। पुलिस ने इनको भी अपने हिसाब से जांच पड़ताल किया, लेकिन जांच पड़ताल में बहुत जांच पड़ताल करने के बाद भी इनको भी क्लीन चिट मिल गया। फिर पुलिस अस- असमंजस में कि आखिर कौन है ये गुनहगार जिसने इसको गोली मारी। फिर बहुत छानबीन के बाद शक करने का कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन परिवार में होने की वजह से और मौत हुई है इस वजह से रवि दत्त दुबे की छोटी 17 वर्षीय बेटी के ऊपर भी शक गया पुलिस वालों का। पुलिस वालों ने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद इसकी स्कूल वगैरह में पता किया गया। स्कूल में पता चला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद कुछ हाथ नहीं लगा। फिर 17 वर्षीय लड़की के ऊपर इनका शक गया कि हो सकता है शायद इसने कुछ किया हो, और इसी तफ्तीश में पुलिस पहुंच गई इसके स्कूल। स्कूल में जाने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो ऐसी लड़की नहीं है। उसके सारे सहेलियों ने यही कहा, लेकिन एक सहेली ने एक लड़के का जिक्र किया कि करण करण लोधी करण लोधी के ऊपर उसने कहा कि करण लोधी और उसका अफेयर था, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो लोग बात नहीं करते। वजह क्या है मुझे पता नहीं। पुलिस की आंखों में एक चमक आई। करण लोधी के नाम सुनते ही ऐसे लगा जैसे मानो कि रेगिस्तान में पानी आ गया हो। पुलिस ऐसे ही दौड़ भाग करके करण तक पहुंची, करण को पकड़ के लेके आई। करण से पूछताछ पे करण ने पहले तो ना इनकार किया कि नहीं मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है, लेकिन करण ने बताया जो बात वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। करण ने कहा कि हाँ, मैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और ये बात रवि दत्त दुबे को पसंद नहीं थी। कई बार रवि दत्त दुबे ने इन दोनों को एक साथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद डांट डपट के अपनी लड़की को घर लेके आए। करण को भी डांटा और उन्होंने कहा कि करण से तुम मत मिलो, लेकिन रवि दत्त दुबे की जो लड़की वो मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब रवि दत्त दुबे ने इसको बहुत मारा, तो उस दिन करण से मिलके करण को उसने बताया कि करण एक काम करो, तुम मेरे पिता को मार दो। जब ये बात सामने आई तो पुलिस वाले भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने मारा नहीं है, मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। जी हाँ, ये बात है 20 जून 20 जून की बात है। 20 जून को करण ने कहा कि 20 जून को हमने बात करना बंद कर दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं वो किससे बात करती है, किससे मिलती है, या कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस के सामने एक अजीबो कश्मकश कि सब कुछ सामने है लेकिन क्लियर क्यों नहीं हो रहा। फिर करण और रवि दत्त दुबे की लड़की का फोन सर्विलांस पे डाला गया। सर्विलांस से डाला गया और कॉल रिकॉर्ड भी निकाला गया। कॉल रिकॉर्ड निकालने से ये पता चला था कि 20 जून के पहले करण से बात हुई थी, लेकिन 20 जून के बाद एक और नंबर सामने आया जिसके बारे में कहीं किसी ने जिक्र ही नहीं किया था, जिस पे रवि दत्त दुबे की लड़की ने घंटों बात किया था। जी हाँ, ये नाम था पुष्पेंद्र रजौरिया। कौन था ये पुष्पेंद्र रजौरिया? क्यों रवि दत्त दुबे की लड़की इस पे घंटों बात करती थी? ये सारा डिटेल्स जानने के लिए पुलिस तफ्तीश में लगी और पुष्पेंद्र रजौरिया को गिरफ्तार करके लेके आई। गिरफ्तार करने के बाद पहले तो इसने नान रपट किया, लेकिन पुलिसिया अंदाज में जब पुलिस वालों ने पूछा तो पुष्पेंद्र ने एक बाले जुर्म कबूल किया कि हाँ, मैंने ही मारा है। पुलिस वालों ने पूछा कि इसकी वजह क्या है और क्यों मारा तुमने उसे, रवि दत्त दुबे को तुमने क्यों मारा, वजह क्या है? पुष्पेंद्र रजौरिया ने जो बताया आप सन्न रह जाएंगे सुन के। पुष्पेंद्र रजौरिया ने कहा कि रवि दत्त दुबे की लड़की करण से प्यार करती थी और अपने प्यार को पाने के लिए उसने मुझे कत्ल करने के लिए कहा। मैंने मना किया तो उसने कहा कि जो जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा, मेरे पिता को मार दो।
मैं करण के बिना नहीं जी सकती। और ऐसा ही हुआ। पुष्पेंद्र रजौरिया 17 वर्षीय इस लड़की को देख के और जो करने की बात जब आई तो इसके आंखों में भी हवस और लालच आ गई और इसी लालच में उसने 4 अगस्त 2021 को रविदत्त दुबे का कत्ल कर दिया। फिर तफ्तीश में सब कुछ जब सामने क्लियर हुआ, लड़की को गिरफ्तार किया गया। परिवार वाले भी भौचक्के रह गए, सब सन्न रह गए कि ऐसा क्यों किया इसने। सिर्फ प्यार को पाने के लिए अपने बाप को कोई मरवा दे, ये कहाँ तक सही है। और पुष्पेंद्र राजौरिया को भी गिरफ्तार किया गया और बाद में इनकी रविदत्त दुबे की 17 वर्षीय लड़की को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को डांट नहीं सकता, समझा नहीं सकता। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि हम सब, जो भी हम परिवार वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, जब भी कोई वो गलती करते हैं तो उस गलती पे खुल के बात करें और उनके मन में कोई बात ना रहने दें। उनसे क्लियर शब्दों में बात करें, चाहे जो भी हो। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनसे फ्रेंड्स की तरह, दोस्त की तरह ट्रीट करें, ताकि उनके दिमाग में कोई ज्वालामुखी ना पनपे और ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए। बाकी जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे आग्रह है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जैसे हमारे 3-4 मित्रों ने हमें कमेंट करके हमें बधाइयाँ दी है, भारत माँ क्रिएटर, हेमंत नायक जी, राजू बिहारी, सुजाता सिंह जी, इन चारों लोगों के दिल से धन्यवाद। और अगले वीडियो में आप लोग अगर कमेंट करते हैं, बताते हैं, सुझाव देते हैं, तो मैं अगली स्टोरी उसी हिसाब से लेके आऊँगा। धन्यवाद।